2017 में जब इसको आग लगी थी, आग की नज़र हो गई और उसके बाद से लेकर अब तक 5 साल से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक आर&बी डिपार्टमेंट इसको बनाने में नाकाम हुआ है। इसमें 2-3 ऑफिस पहले काम करते थे, बदकिस्मती से अब वो प्राइवेट मकानों में रह रहे हैं। हमने कई बार इनसे ये कहा कि अगर आप इस बिल्डिंग को बना नहीं सकते हैं, कम से कम इस खाकिस्तर हुए ढांचे को ही कम से कम तोड़ दो, ताकि यहाँ पर ये जो मनशियात का अड्डा बन चुका है। जबकि बीरवा को डिवीज़न का दर्जा मिला है आर&बी का, अगर आप देखोगे ऑफिस में जाकर वहाँ बैठने के लिए गुंजाइश ही नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप मेरे पीछे एक ऐसी इमारत देख रहे हैं जो कि 2017 में आग की एक होलनाक वारदात की शिकार हुई। जी हाँ नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ बीरवा इलाके की, बीरवा सब डिवीज़न की, जहाँ मेरे पीछे आप एक इमारत देख रहे हैं। 2017 के अगस्त में रात के 3 बजे इस इमारत में आग नमूदार हुई और आग ने इस बिल्डिंग को खाकिस्तर कर दिया। आज हमने सोचा कि इस हवाले से हम बात करेंगे कि 2017 से लेके आज 2023 है, 2023 तक इस इमारत को क्यों तामीर नहीं किया गया। क्या महकमा आर&बी इस इमारत को तामीर करने में नाकाम रही, या हम यूं कह सकते हैं कि महकमा आर&बी इस इमारत को तामीर करने में इंटरेस्टेड नहीं है, उनको इसमें कोई शौक अब नहीं रहा। पहले हम आपको लोगों की शिकायतें सुनाते हैं कि लोगों ने किस तरह के खदशात जो है वो जाहिर किए इस बिल्डिंग के हवाले से, इस इमारत के हवाले से, और उसके बाद हम मज़ीद रिपोर्ट्स पे आएंगे। आप बने रहिए आज के इस खास शुमारे के साथ। पहले आपका शुक्रिया। मैं ये कहना चाहता हूँ इस सिलसिले में कि ये जो आर&बी डिवीज़न बीरवा की ये बिल्डिंग जो है 2017 में जब इसको आग लगी थी, आग की नज़र हो गई और उसके बाद से लेकर अब तक 5 साल से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक आर&बी डिपार्टमेंट इसको बनाने में नाकाम हुआ है। इस सिलसिले में हमने इससे पहले भी कई बार यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे कितने सारे एसडीएम साहिबान आए गए, कितने सारे तहसीलदार साहिबान आए गए और डीसी साहिबान आए गए, उनके नोट्स में भी लाया था कि इस इमारत को जल्द से जल्द तामीर किया जाएगा। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हर बार हमें इसका एश्योरेंस दिया गया कि ये बिल्डिंग तामीर होगी, लेकिन अब तक आप भी देख रहे हैं ये बिल्डिंग जैसी की वैसी है। हमने कई बार इनसे ये कहा कि अगर आप इस बिल्डिंग को बना नहीं सकते हैं, कम से कम इस खाकिस्तर हुए ढांचे को ही कम से कम तोड़ दो, ताकि यहाँ पर ये जो मनशियात का अड्डा बन चुका है, ये कम से कम लोगों के समाज के लिए जो ये ख़तरा बन चुका है, कम से कम ये ख़तरा ना रहे। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि आर&बी डिपार्टमेंट ने कई बार हमें बताया कि इस पे DPRs बनाए गए हैं, काम शुरू हो जाएगा, लेकिन ताहाल तो आप देख रहे हैं कि ये बिल्डिंग वैसी की वैसी है। इस पर अभी तक आर&बी डिवीज़न कोई काम नहीं कर रहा है और अब तक हम यही कहेंगे कि आर&बी डिवीज़न इसमें लतलाल का शिकार है और नाकाम है इस बिल्डिंग को बनाने में। और यहाँ की न सिर्फ ये आर&बी डिपार्टमेंट के लिए एक शर्म की बात है, बल्कि यहाँ के जो भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो SDM लेवल की हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल की हो, ये सारे इस एडमिनिस्ट्रेशन की जो नाकामी है वो साबित कर रही है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल तो नाकाम हो चुकी है इस बिल्डिंग को बनाने में। कई बार आज भी हम ये गुजारिश करते हैं उनसे कि कम से कम अगर इस बिल्डिंग को आप बना नहीं सकते हैं, कम से कम इसको तोड़ दो, ताकि यहाँ के जो नौजवान हैं वो ज़्यादा इस मनशियात में डूबते न चले जाएं और हमारे समाज को बचाने में कम से कम इतना तो ताउन करें। तो उनको सोचना चाहिए ना कि उनके पास 3 कमरे हैं और उन 3 कमरों में 2 तरह का डिपार्टमेंट काम कर रहा है, एक सब डिवीज़न लेवल का, एक डिवीज़न लेवल का। और 3 कमरों में जब उनको खुद बैठने के लिए जगह नहीं है तो जाहिर सी बात है लोगों का क्या हाल होता होगा।
उनको सोचना चाहिए था कि अगर इस बिल्डिंग में कम से कम उस वक्त 4-5 डिपार्टमेंट काम कर रहे थे जो इस वक्त प्राइवेट का बिल्डिंगों में किराए पर काम कर रहे हैं, अगर उनको अपने लिए जगह चाहिए थी तो उन्हें चाहिए था कि प्रायोरिटी में इस बिल्डिंग को तामीर करें और डिवीज़न ऑफिस को यहाँ पर शिफ्ट करें। लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल रहा है कि R&B डिपार्टमेंट आखिर इसमें इतनी लतोलाल क्यों कर रहा है, आखिर उनका इसमें मकसद क्या है, जबकि उन्हें चाहिए कि अपने लिए उनको जगह चाहिए। जब वो अपने लिए अपनी बिल्डिंग तैयार नहीं कर पाएंगे तो दूसरे महकमा जात के लिए वो क्या कर पाएंगे, या यहाँ के आवाम के रोड्स और रोड्स वगैरह का क्या कर पाएंगे। वो उनको सोचना चाहिए बात पर कि ये बिल्डिंग कितनी जल्दी वो तैयार कर सकते हैं। वो आए रोज़ बताते हैं कि हमने DPRs बनाए हैं, और DPRs का क्या बनता है, कभी उसका जवाब भी तो सामने नहीं आया। और दूसरी बात ये, 2017 में इस बिल्डिंग आग लगी थी, तो उस आग लगने की वजह अब तक सामने क्यों नहीं आई। अगर उस वक्त इस बिल्डिंग में किसी तरह से कहीं से भी इलेक्ट्रिसिटी जाती नहीं थी, रात को आग लगती है, रिकॉर्ड तबाह हो जाता है, कई सारे डिपार्टमेंट्स का रिकॉर्ड इसमें खाकस्तर हो गया, तो फिर उसके बाद उस पर तहकीकात शुरू की गई, लेकिन अब तक उसका भी कोई जवाब नहीं आया कि ये बिल्डिंग जली कैसे थी, क्यों जली थी। अगर हुकूमत को चाहिए कि एक तो वो फैक्ट सामने लेकर आए कि आखिर इस बिल्डिंग को जलाने के पीछे क्या वजूहात थी, या खुद जली थी या जलाई गई थी। और दूसरी बात ये कि R&B डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो जल्द से जल्द इस बिल्डिंग पर काम शुरू करें। ना कर पाएंगे तो कम से कम इस ढांचे को यहाँ से हटा दें। ये उनकी नाकामी का खुला सबूत है कि वो इसमें पूरी तरह से नाकाम है कि वो इस बिल्डिंग को अभी तक तामीर नहीं कर पाए हैं। 5 साल का अरसा कोई छोटा अरसा नहीं होता है। कई ऑफिसरान उनके आए और चले गए। उन्होंने कई बार ये गवर्नमेंट दावा करती है कि हम गुड गवर्नेंस कर रहे हैं। गुड गवर्नेंस का किस बात को लेकर कर रहे हैं ये क्या ये ऑफिसरान का तबादला एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह करने को गुड गवर्नेंस कहते हैं? गुड गवर्नेंस ये नहीं है। गुड गवर्नेंस अगर इन्हें देनी है तो कम से कम 5 साल के अरसे में ये बिल्डिंग तो तामीर कर देते। ये डेवलपमेंट के बारे में बड़े बड़े दावे कर रही हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इनकी अपनी तामीर शुदा बिल्डिंग जो कि जल गई है उसको ये दोबारा से तामीर नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या हाल होगा आगे, ये तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। ये जो R&B की बिल्डिंग 2017 में जल गई है, तो उस वक्त से लेके आज तक हमने 12 जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है हमने उनको मुतला किया, क्योंकि इसमें 2-3 ऑफिस पहले काम करते थे। बदकिस्मती से अब वो प्राइवेट मकानों में रह रहे हैं। तो दूसरी बात, अब जबकि बीरवा को डिवीज़न का दर्जा मिला है R&B का, अगर आप देखोगे ऑफिस में जाकर वहाँ बैठने के लिए गुंजाइश ही नहीं है। तकरीबन 40-50 मुलाजमीन हैं, 3 कमरे मतलब R&B जो इसके वक्त इसकी बिल्डिंग है। तो वहाँ तो न तो पूरा काम हो जाता है, तो ये वहाँ जो मुलाजमीन हैं वो भी सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि उनको बैठने के लिए कोई जगह नहीं है। जहाँ तक हमारा सवाल है, एज एक्स प्रेसिडेंट मैं इस वक्त बात करता हूँ, तो 2017 से लेके 24 तक उस टाइम 2021 की बात करता हूँ, वटाली साहब हमारे एक्जन साहब थे, उसके नोट्स में भी हमने लाया है। उसके बाद मोहम्मद अशरफ मीर साहब आए हैं एक्जन बड़गाम, उसके भी नोट्स में। और यहाँ AEE ज़ुबैर साहब था, हमारा बहुत ही काबिल कदर, हम उसको एहतराम करते थे और बहुत ही काबिल अफसर थे, उसके भी नोट्स में हमने उन्होंने बोला हमने DPR बनाए हैं, इंशाल्लाह अगले साल इस पर काम शुरू हो जाएगा, टेंडरिंग प्रोसेस हो रही है। मगर बदकिस्मती से हमें लगता है आज तक इस पर न कोई टेंडरिंग हो गई है, न कोई काम चल रहा है। बदकिस्मती से बीरवा के जो आवाम हैं ये तो सफ़र कर रहे हैं। आपने लोगों के खदशात सुने कि किस तरह से लोग शिकायतें कर रहे हैं कि ये जो इमारत है आज ये मनशियात का एक अड्डा बन चुका है, क्योंकि इस इमारत को 2017 में हौलनाक वारदात ने अपनी लपेट में लिया और आज तक इस बिल्डिंग को ना रिपेयर किया गया और ना इस बिल्डिंग के मलबे को यहाँ से उठाया गया। तो ये एक बड़ा सवाल है इंतज़ामिया के लिए, महकमा R&B के लिए, उसी महकमा R&B के लिए जो कि आज बीरवा में अकोमोडेशन के लिए दरबदर है, क्योंकि इस साल
बीरवा में डिवीजन मिला था R&B डिपार्टमेंट को। इसी साल एक्जन साहब ने यहाँ पर अपनी कुर्सी संभाली और आज जब यहाँ पे सब डिवीजन और डिवीजन का काम चल रहा है, वहाँ पे उनको 3 कमरे हैं, खाली 3 कमरे हैं। तकरीबन 40 से ज़ायद मुलाजमीन हैं उनके, और वहाँ पे डिवीजन भी काम कर रहा है और सब डिवीजन भी काम कर रहा है। वही महकमा R&B इस इमारत को तामीर करने में ताख़ीर क्यों कर रहा है? आज तक इस इमारत में 3 बार DPR भी बनाए गए, मगर उन DPRs का आज तक क्या हुआ वो अभी किसी को पता नहीं चला, क्योंकि महकमा R&B ने कई साल कि हम इस बिल्डिंग को रिपेयर करेंगे, इस इमारत को नए सिरे से काम शुरू करेंगे, मगर वही इमारत आज मंशियात का अड्डा बन चुकी है, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये सवाल है सब डिवीजन बीरवा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ये सवाल है महकमा R&B के लिए, और ये सवाल है डिप्टी कमिश्नर बडगाम के लिए। यहाँ पे अगर हम देखेंगे 17 से लेके आज तक कई DC साहिबान आए, उनका तबादला होता रहा। ये तो आखिरकार सरकारी काम है, किसका तबादला कहाँ करना है, मगर ये भी एक सरकारी काम है कि इस खस्ता बिल्डिंग को तामीर करना था। उनकी तरजीह देनी थी इस बिल्डिंग को कि यहाँ पे आज वही महकमा R&B इस इमारत में अपना ऑफिस बनाते। अगर महकमा R&B ने इस बिल्डिंग को तामीर किया होता तो इस इमारत में आज 2 या 3 ऐसे सरकारी दफातर काम चला सकते हैं, जहां पे लोगों को बहुत सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम बात करेंगे R&B डिवीजन की ही, वहां पे जब उनको 3 कमरे खुद के लिए है, 40 से ज़ायद मुलाजमीन हैं, तो लोगों का काम वो किस तरह करते होंगे? ये एक सवाल है कि वहां पे जब पब्लिक जाती होगी अपनी ग्रीवेंस लेके, वो पब्लिक किससे मिलेंगे? वहां पे 3 कमरों में वहां पे खुद के लिए बैठने की जगह नहीं है। आखिर क्या R&B डिपार्टमेंट इस इमारत को ठीक करने में नाकाम रहा? ये एक बड़ा सवाल है महकमा R&B के लिए, क्योंकि 2017 से लेके आज तक 5.5 साल गुजर गए और इस इमारत में ना यहाँ से ये ढांचा उठाया गया और ना यहाँ पे इस इमारत को तामीर किया गया। आखिरकार चीफ इंजीनियर R&B इस मसले पे गौर करे और इस इमारत में ताखीर ना करे, इस इमारत को जल्द से जल्द ठीक करे और बीरवा के इलाके के लोगों को इस इमारत बनने से सहूलियत पहुंच सकती है। आखिर ये सवाल खड़ा हो जाता है कि कब तक अब ये इमारत तैयार होगी, या 2017 की तरह अब भी लोगों को इसका इंतजार करना पड़ेगा? मजीद रिपोर्ट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं डॉक्टर समीता सोफत हॉस्पिटल लुधियाना पंजाब, बे औलाद जोड़ों के लिए उम्मीद की वाहिद किरण।